हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 रो यूनिट 3। तो यूनिट 3 रो विषय वस्तुटी कोन अटे? यूनिट 3 रो विषय वस्तुटी होची दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल प्रथम छंद व उपेंद्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद। तो पूर्ववर्ती वीडियो रे माने दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल प्रथम छंदर समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना कर सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन किंबा वीडियो आई बटन रे लिंक टी आपण माने पाइबे। तो वर्तमान माने उपेंद्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंदर समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करवा। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़ी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी संपूर्ण रूपे बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन गोटे देखिए। प्रश्नटी हूँ कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर श्रेष्ठ पौराणिक काव्यर नाम उल्लेख कर, यह केउं नियम रे रचित? कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर श्रेष्ठ पौराणिक काव्यर नाम है वैदेहीश विलास। यह ब आद्य अक्षर नियम रे रचित। तो कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर श्रेष्ठ पौराणिक काव्यटीर नाम कौन अटे? वैदेहीश विलास। यह ब आद्य अक्षर नियम रे कौन करा रचना करा जाय अछि। 2 नंबर प्रश्न रहा उपेंद्र भंजंकर 2 गोटी काल्पनिक काव्यर नाम उल्लेख कर एवं एहार नायक और नायिकांकर नाम उल्लेख कर। कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर 2 गोटी काल्पनिक काव्यर नाम है लावण्यवती और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तो यह हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा रे आसबार संभावना यथेष्ट रही अछि। तो प्रश्नटी कौन अटे? उपेंद्र भंजंकर 2 गोटी काल्पनिक काव्यर नाम उल्लेख कर। कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर 2 गोटी काल्पनिक काव्यर नाम है लावण्यवती व कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। यही 2 गोटी काव्यर नायिका लावण्यवती एवं नायक चंद्रभानु कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर नायक पुष्पकेतु अटंती। तो ये आम कौन देखले ना, यही 2 गोटी काव्यर नायिका होती लावण्यवती एवं नायक चंद्रभानु, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर नायक होती पुष्पकेतु। 3 नंबर प्रश्न रहा स व क आद्य अक्षर रे उपेंद्र भंज रचना करिथिबा 2 गोटी काव्यर नाम लेख। स आद्य अक्षर नियम रे भंजंकर काव्य होची सुभद्रा परिणय एवं क आद्य अक्षर रे नियम रे रचित काव्यटी है कला कौतुक अटे। 4 नंबर प्रश्न होची उपेंद्र भंजंक द्वारा रचित अवना अक्षर काव्यर नाम कौन? कवि सम्राट उपेंद्र भंजंक द्वारा रचित अवना रस तरंग काव्य ग्रंथटी अवना नियम रे रचित होइछि। एही काव्य रे कौनसी मात्रार व्यवहार करा जाई नहीं। कवि सम्राट उपेंद्र भंजंक द्वारा रचित अवना रस तरंग काव्य ग्रंथटी अवना नियम रे रचित। एही काव्य रे कौनसी प्रकार मात्रार व्यवहार करा जाई नहीं। एही धरणर काव्य रचना मूल रे भंजंकर काव्यिक मानस अधिक शब्द पांडित्य प्रति उन्मुखता प्रकाशित करिछि। तो यही काव्य रे कौनसी मात्रार व्यवहार आमने देखिया को पाउना हूँ। यही धरणर काव्य रचना मूलक रे भंजंकर काव्यिक मानस अधिक शब्द पांडित्य प्रति उन्मुखता प्रकाश करिछि। 5 नंबर प्रश्न होची केउं ग्रंथ अनुसार उपेंद्र भंज वैदेहीश विलास ग्रंथ रचना करथिले? 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे ना, कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर वैदेहीश विलास ग्रंथर रचना केउं ग्रंथ अनुसरण रे से रचना करथिले? कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर जेजेबापा धनंजय भंजंकर रघुनाथ विलास और संस्कृत रामायणर आख्यान उपाख्यान अवलंबन रे श्रेष्ठ कृति वैदेहीश विलास काव्य ग्रंथ रचना करथिले। तो कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर जेजेबापा धनंजय भंजंकर रघुनाथ विलास और संस्कृत रामायणर आख्यान उपाख्यान अवलंबन कर से कौन करथिले ना वैदेहीश विलास काव्य ग्रंथ रचना करथिले।
6 नंबर प्रश्न रहा काल्पनिक कथावस्तु पर आधारित भंजों द्वारा रचित 5 गोटी काव्यर नाम उल्लेख कर। काल्पनिक कथावस्तु पर आधारित भंजों द्वारा रचित 5 गोटी काव्यर नाम है प्रथम हूँ प्रेम सुधानिधि, द्वितीय है लावण्यवती, कोटिब्रह्मांड सुंदरी, रसलेखा, रसिक हारावली। यही 5टी काव्य हूँ उपेन्द्र भंजों द्वारा रचित काल्पनिक काव्य अटे। 7 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? 7 नंबर प्रश्नटी हूँ पौराणिक कथावस्तु आधारित उपेन्द्र भंजों द्वारा रचित 5 गोटी पौराणिक काव्यर नाम उल्लेख कर। तो 7 नंबर प्रश्नटी एठार मान कौन देखुचे? 7 नंबर प्रश्नटी है पौराणिक कथावस्तु आधारित उपेन्द्र भंजों द्वारा रचित 5 गोटी पौराणिक काव्यर नाम लेख। प्रथमटी है अवनारस तरंग, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, छांदभूषण एवं पंचम काव्यटी हूँ वैदेहिश विलास। तो यही 5टी पौराणिक कथावस्तु आधारित उपेन्द्र भंजों द्वारा रचित 5टी काव्य अटे। 8 नंबर प्रश्नटी हूँ कवि सम्राटंकर काव्यर मुख्य आदर्श कौन? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रीतियुगीय काव्यादर्शर नियम अनुजाई तांकर प्रत्येक काव्य वर्णित वैचित्र्य प्रसंग में प्रेम, रस, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, श्लेष, अर्थ, वैचित्र्य, छंद व सांगीतिकता उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। तो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रीतियुगीय काव्यादर्शर नियम अनुसार तांकर प्रत्येक काव्यर वर्णित वैचित्र्य प्रसंग में प्रेम, रस, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, श्लेष, अर्थ, वैचित्र्य, छंद व सांगीतिकता उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। 9 नंबर प्रश्न रहा उपेन्द्र भंज केउं वंशरे जन्मग्रहण करथिले? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सप्तदश व अष्टदश शताब्दी रे गंजाम रे घुमुसुर राजवंशरे जन्मग्रहण करथिले। तो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सप्तदश व अष्टादश शताब्दी रे गंजाम रे घुमुसुर राजवंशरे जन्म होई रीतियुगीय काव्य साहित्यर निजर पांडित्य व बहु शास्त्रदर्शिता प्रतिभार परिचय प्रदान करथिले। किए ना उपेन्द्र भंज। 10 नंबर प्रश्नटी हूँ 10 नंबर प्रश्नटी हूँ केउं मंत्र एवं काहाकू आराध्य देवता बोली भंज विवेचना करथिले? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज राम तारका मंत्र जप करी उच्च पांडित्य तथा सारस्वत प्रतिभार अधिकारी होई पारि थिले। श्री राम थिले उपेन्द्र भंजंकर आराध्य देवता। तो कवि सम्राट राम तारका मंत्र जप करी उच्च पांडित्य तथा सारस्वत प्रतिभार अधिकारी होई पारथिले एवं तांकर आराध्य देवता हेउचंती श्री राम। 11 नंबर प्रश्न रहा कवि सम्राट केउं धरणर कवि थिले एवं केउं प्रेमर उपासक थिले? उत्तरटी हूँ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज थिले मुख्यतः अलंकारिक कवि एवं से थिले स्वकीय प्रेमर उपासक। तो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज थिले मुख्यतः अलंकारिक कवि, से थिले स्वकीय प्रेमर उपासक। 12 नंबर प्रश्न रहा बुद्धदेवों पर संस्कृत ग्रंथ रे नारायण को केउं नाम रे परिकल्पना कर जायछि? बुद्धदेवों पर संस्कृत ग्रंथ रे नारायण को पुरुषोत्तम नाम रे परिकल्पना करा जायछि। 13 नंबर प्रश्न रहा मुक्ति को साधारणतः केते भाग रे विभक्त करा जायछि? मुक्ति को साधारणतः 4टी भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी केला सारुष्ण्य, सारूप्य, सालोक्य व साजुज्य। एभली भाव में 4टी भाग में मुक्ति को विभक्त करा जायछि। 14 नंबर प्रश्न रहा आलोच्य कवितार केउं प्रसंग अवतारण करा जायछि? आलोच्य कवितार कवि उपेन्द्र भंज भारत वर्षर पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्रर प्रसंग अवतारणा करिसेंति। तो आलोच्य कवितार कवि उपेन्द्र भंज भारत वर्षर पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्रर प्रसंग अवतारणा करिसेंति। 15 नंबर प्रश्नटी हूँ करट प्रसंग रे कवि कौन वर्णना करिसेंति? उपेन्द्र भंज करट प्रसंग संपर्क में वर्णना करने को जाई कहिसेंति वेद मतरे भगवान भक्तों को सालक मुक्ति देई थांती।
तो वेद मतरे भगवान भक्त को कौन कर सालोक मुक्ति देइथांती। यार साक्षी होची काक पक्षीर पाषाण प्रतिमा। एठारे करटर अर्थ काउ। 16 नंबर प्रश्न दिला ब्रह्महत्या पातक संपर्क में कवि क्यों प्रसंग में अवतारणा कर। तो ब्रह्महत्या पातक संपर्क में कवि क्यों प्रसंग गुड़िक अवतारणा कर। थरे महादेव जड़े ब्राह्मण को चापुड़ा घात में मारिदेवु से ब्राह्मण हत्या पाप जो ब्राह्मणर मुंड तांको हाथ में लगी रही से नाना तीर्थ भ्रमण कर शेष को पुरी आसबार ताहा तांको हाथरू खसीगला। यही क्षेत्र जे ब्रह्महत्या पाप मध्य खंडन करे तार साक्षी होचंती कपाल मोचन महादेव। तो ये आम कौन देखुचे ब्रह्महत्या पातक संपर्क में कवि कौन सब अवतारण कर। थरे महादेव जड़े ब्राह्मण को चापुड़ा घात में मारिदेवु से ब्राह्मण हत्या पाप जो ब्राह्मणर मुंड तांको हाथ में लगी रहिला। से नाना तीर्थ भ्रमण कर शेष को पुरी आसबार तांको हाथरू कौन है ना खसीगला हाथरू खसीगला। यही क्षेत्र जे ब्रह्महत्या पाप मध्य खंडन करे ताहार साक्षी होचंती कपाल मोचन महादेव। 17 नंबर प्रश्न है 80 विषघात जने प्रसंग में कवि कौन दर्शाई। कवि वर्णन 80 अर्थ साप अज्ञान रूपक भीषण कालसर्प दंशन में जर्जरित लोक मध्य श्रीक्षेत्र को आसिले से ज्ञान लाभ करी मुक्ति पाई थाए। तो 80 विषघात जने प्रसंग में कवि कौन दर्शाई अछंती ना कविंकर वर्णन 80 अर्थ साप अज्ञान रूपक भीषण कालसर्प दंशन में जर्जरित लोक मध्य श्रीक्षेत्र को आसी कौन करथांती ना ज्ञान लाभ करी मुक्ति पाई थांती। 18 नंबर प्रश्नटी होची गद ओ पद बोली कवितारे काहाकू कुआ जाय अछि। गद होची पुरीर महाप्रसाद एवं पद होची श्रीमंदिरर घंट ध्वनि। 19 नंबर प्रश्नटी कोनटे समवर्ती पणर अर्थ कोन। कवि वर्णन उच्च बड़ देउलर शिखर रे पताका उड़ी जणाउछि जे एठारे नामर अधिकार नाही प्रकाश करिबाकू। तो समवर्ती पणर अर्थ कोनटे ना कवि वर्णन उच्च बड़ देउलर शिखर रे पताका उड़ी जणाउछि जे एठारे नामर अधिकार नाही प्रकाश करिबा पाई बा प्रकाश करिबाकू। अष्टम ऐश्वर्य गुड़िकर नाम लेख। अष्टम ऐश्वर्य गुड़िकर नाम होची जगशास्त्र मतरे अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाश्य शासित विषित्व प्रकाश्य और कामावश्यता यह होची अष्टम ऐश्वर्य अटे। 21 नंबर प्रश्न रहा पक्षी धबर अर्थ कौन से कौन करिथांती। पक्षी धबर अर्थ होची गरुड़ से पक्षी मानकर स्वामी। ठाकुरंकर आगरे स्तंभ उपरे गरुड़र जड़हस्त मूर्ति श्री मंदिर रे अछि। तो पक्षी धबर अर्थ होची पक्षी धबर अर्थटी है गरुड़ से पक्षी मानकर स्वामी। ठाकुरंक आगरे स्तंभ उपरे गरुड़र जड़ हस्त मूर्ति श्री मंदिर रे अछि। गरुड़ ठाकुर को जनाए हे प्रभु आर्त जनकर गुहारी शुणु। 22 नंबर प्रश्न होची बड़ बानल शिखा कहिले कौन बुझ। समुद्र मध्य जलुवा अग्निशिखा को बड़ बानल शिखा कह जाए। तो बड़ बानल शिखा कहला माने कौन बुझु समुद्र मध्य जलुवा अग्निशिखा को बड़ बानल शिखा कह जाए। यही अग्निर 7 गोटी शिखा अच्छी। सिंधुरे बाड़बाग्नि शिखा परी दयासागर जगन्नाथ शिरोरे सप्त शाखार स्वर्ण मुकुट शोभा पाई अच्छी। कवि एठारे जगन्नाथ संगे समुद्र को तुलना कर। तो कवि एठारे जगन्नाथ संगे क्या तुलना कर समुद्र को तुलना कर। 23 नंबर प्रश्न होची स्नान गुंडीचा लीलार प्रसंग को बुझाओ। स्नान पूर्णिमा और गुंडीचा तथा रथयात्रा यह दुईटी जगन्नाथ देवंकर निजस्व लीला अटे। तो स्नान पूर्णिमा और गुंडीचा तथा रथयात्रा यह दुईटी जगन्नाथ देवंकर निजस्व लीला अटे। पापी मानक उद्धार करने स्वयं पतित पावन जगन्नाथ मंदिर बाहर को आसी थांती। 24 नंबर प्रश्न दिला दक्षिण हस्ती और पूर्व हस्ती बोली क्या कह जाए।
स्वयं जगन्नाथ को दक्षिण हस्ती और तांको बड़ भाई बलभद्र को पूर्व हस्ती बोली एठारे वर्णना करा जाय अछि। परवर्ती प्रश्न है सुभद्रा मंडपर किपरि विजय करिथांती। भक्त माने छोट डंगाटीए नहीं सुभद्रा को सेथिरे बसाई संसार सागर तरुणी सुवर्ण डंगा विचार रे सेवक माने सुभद्रा को टेकी नहीं मंडपर विजय कराई थांती। 26 नंबर प्रश्न है क्षीरसागर लहरी भ्रम को कवि किपरि वर्णना करिसेंती। कवि वर्णना रे ब्राह्मण माने चामर हलाई थांती आउ धला छत्री टेकी धरी थांती। तो कवि वर्णना रे ब्राह्मण माने चामर हलाई थांती आउ धला छत्री टेकी धरी थांती। एही चामर हलाइबा और धला छत्री टेकिवा दृश्य क्षीर समुद्रर लहरी बोली भ्रम जन्माई थाए। परवर्ती प्रश्न है अरि और दरर अर्थ बुझाओ। अरि अर्थ होची चक्र शत्रु, दर अर्थटी होची शंख बा भय। प्रभु जगन्नाथ आपना कर शंख चक्र धारण करथांती। तो एठारे प्रभु जगन्नाथ कौन करती ना प्रभु जगन्नाथ आपना कर शंख चक्र धारण करथांती। 28 नंबर प्रश्न है भव बिरंची पूजित बोली कहीं जगन्नाथ को कह जाय अछि। भव बिरंची शब्द हर ब्रह्मा संसार सृष्टिकर्ता आपण शिव एवं ब्रह्मा द्वारा पूजा पाती एवं संसार कर्ता मध्य अटंती। तो भव बिरंची शब्द होची हर ब्रह्मा संसार सृष्टिकर्ता आपण शिव एवं ब्रह्मा द्वारा पूजा पाती एवं संसार कर्ता अटंती। आपण सदा सूची एवं अग्नि को ग्रास करथांती। आपण सदा आनंदमय। तो भव बिरंची पूजित बोली जगन्नाथ को कह जाय अछि।